अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, तो आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.5, ठीक है। और इसमें हमने क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएंगे। हमारे पास रूट्स गिवन होंगी, तो हम उन रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का क्या तरीका होता है, ये देखें। यहाँ से इसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो हमारे पास होगी ये। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास ये होगी। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस का मतलब है रूट्स का सम और पी का मतलब है रूट्स का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये अब फॉर्म बनती कैसे है, इसकी हम यहाँ से वेरिफिकेशन देख लेते हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर हम सपोज कर लें कि इसकी रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, रूट्स का जब हम सम लेते हैं तो माइनस बी ओवर ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या होगा, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर हम जो है इसको इक्वेशन को रीराइट करें, इसको दोबारा लिखें, तो एक्स स्क्वायर, ये देखें, अगर हम इस सारी वैल्यूज़ को ए के साथ जो है वो डिवाइड करें तो हमारे पास ये बनता है। तो यहाँ पे देखें, अब ये जो बी ओवर ए है ये क्या है, रूट्स का सम, और ये सी ओवर ए जो है ये क्या है, रूट्स का प्रोडक्ट, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, और ये प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ना, तो वो यही होती है कि उसमें जो एक्स के साथ वैल्यू लिखी होती है वो उसकी रूट्स का सम होता है, और जो उसका प्रोडक्ट होता है, जो उसकी कांस्टेंट होती है, वो उसकी रूट्स का प्रोडक्ट होता है। देखिए, ये एक्सरसाइज है 2.5। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट्स। अब उन्होंने ये हमें रूट्स दी हुई हैं, तो हम इनका सम फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, और सिंपल सिर्फ यहाँ हमने इक्वेशंस बना लेनी। अच्छा जी, ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन रूट्स हैं हमारे पास 1 और 5। सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 1 + 5 = 6। प्रोडक्ट इन रूट्स का क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 = 5। और ये जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सम अभी हमने फाइंड किया है 6 आ गया, और प्रोडक्ट की जगह पे 5 आ जाएगा। तो सिंपल सिर्फ इस तरह से आपने इक्वेशन बना लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज़ थी 4 और 9, इनका सम फाइंड कर लें, 13 आ जाएगा। इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लें तो 4 × 9 = 36 आ जाएगा। और जो हमारे पास इक्वेशन है स्टैंडर्ड, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, एस की जगह पे 13 और पी की जगह पे 36। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज़ हैं -2 और 3, तो इनका भी इसी तरह ही सम लेंगे और प्रोडक्ट लेंगे। देखेंगे इन रूट्स का हमारे पास सम क्या आ जाएगा, -2 + 3 ये आ जाता है 1, और इनका प्रोडक्ट आ जाएगा -6। स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यूज़ पुट कर लें तो ये हमारे पास जो आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, -x प्लस पी की जगह पे -6 आएगा, तो प्लस माइनस -6 ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं ज़ीरोज़ -3, 0 - 3 का सम आ जाएगा -3, और 0 - 3 का प्रोडक्ट आ जाएगा 0। तो जब हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये इस तरह की इसकी फॉर्म बनेगी। इस 0 को भी आप ना लिखें तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस 3x = 0, इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूट्स हैं 2 और -6। तो यहाँ पे जब हम इनकी वैल्यूज़ सम फाइंड करेंगे, 2 - 6 -4 आ जाएगा। प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो 2 - 6 को मल्टीप्लाई करें, -12 आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यूज़ पुट कर लें, एस की जगह पे आ जाएगा -4 और पी की जगह पे आ जाएगा -12, ठीक है। फिर अब ये सम की वैल्यू ही माइनस में आई है, तो ये माइनस पहले से इसके फार्मूले का है या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म का है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +4x। फिर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं -1 और -7। इनका जब हम सम लेंगे तो -8 आ जाएगा, और इनका जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -7 = 7। स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यूज़ पुट कर लें। ये यहाँ पे देखें, जिस तरह -8 था तो माइनस +8 हो जाएगा, और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो रूट्स हैं वो हैं 1 + आयोटा और 1 - आयोटा, ठीक है। 2 टर्म्स वाली रूट्स हैं, लेकिन ज़ाहिर है सॉल्व तो इसने भी वैसे ही होना है। अच्छा, अभी देखिए, नेक्स्ट जो है हमारे पास रूट्स का जब हम सम लेंगे तो 1 + आयोटा + 1 - आयोटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, 1 + आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 - आयोटा।
तो ये a प्लस बी ए माइनस बी वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 का स्केयर और माइनस आयोटा का स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। ये इसका प्रोडक्ट भी आ गया 2 और सम भी इसका 2 ही है। तो हम इसकी यही स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यूज़ पुट कर लें, x² - 2x + 2 = 0। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो हैं 3 + √2 और 3 - √2। दोनों का सम लेंगे। 3 + √2 में जब प्लस करेंगे इसको तो ये -√2 और +√2 आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे और 3 + 3 6 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इनका जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो ये a + b a - b वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग ये a + b यानी 3 + √2 और ये 3 - √2, तो 3² - √2² आ जाएगा। 3 3 = 9, ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, -2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म में, x² - 6x + 7 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ पे जो है, अच्छा अब ये देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना इसका, इसमें अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो रूट्स हैं इस इक्वेशन की। एक इक्वेशन उन्होंने हमें दी हुई है और इसकी रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं जो सपोज्ड हैं। यहाँ तो उन्होंने पहले वाले क्वेश्चन में तो उन्होंने रूट्स हमें दी हुई थी ना, तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन की। तो हमने अब नई ऐसी इक्वेशंस बनानी है जिनकी ये डिफरेंट रूट्स गिवन है सारे पार्ट्स में। तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व, इसके जो है वो हम सम और प्रोडक्ट्स फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम ये बाकी से इक्वेशंस बनाते हैं। ये देखें, अब जो सबसे पहले हमें इक्वेशन गिवन थी और उसके रूट्स गिवन है अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा + बीटा पहले, क्योंकि ये हमें आगे इनकी ज़रूरत पड़ेगी ना इसके सम और प्रोडक्ट की, तो ये हम क्वेश्चंस अगले सॉल्व करने से पहले इस इक्वेशन का सम फाइंड कर लें। आप रूट्स का अल्फ़ा + बीटा वो आ जाएगा -b/a। तो यहाँ से a की वैल्यू है -3, -3 डिवाइडेड बाय जो a की वैल्यू है वो है 1, तो अल्फ़ा + बीटा आ जाएगा 3 और अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, c की वैल्यू 6 और a की वैल्यू 1, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा = 6। ये जो अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा हमने फाइंड किया है ना, इनको हम 1 और 2 का नाम दे देंगे, क्योंकि अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हमने ये वैल्यूज़ यूज़ करनी है। ठीक है, ये अब क्योंकि इसके ज़्यादा पार्ट्स थे तो मैंने एक ही बार इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया ताकि हम यहीं से लेके उन क्वेश्चंस में पुट करते जाएं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी हमने इक्वेशंस बनानी है, जो इक्वेशंस हमने बनानी है उनकी रूट्स जो हैं वो 2α + 1 और 2β + 1 है। तो इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं, रूट्स का हमें अब इन रूट्स का सम चाहिए और इन्हीं रूट्स का हमें प्रोडक्ट भी चाहिए। तो अब हम इन रूट्स का जो गिवन रूट्स हैं उनका हम सम फाइंड कर रहे हैं। 2α + 1 में हम प्लस करते हैं 2β + 1 को, तो ये देखें 2α + 2β 1 + 1 2 आ जाएगा। इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। अब फ्रॉम 1 जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और ये आ जाएगा +1, 3 + 1 4 और 4 2 = 8। ये हमारे पास जो हमारी नई इक्वेशन बनने जा रही है उसकी रूट्स का सम आ गया। फिर इन्हीं का हमने प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। तो ये प्रोडक्ट इनका हम कैसे लेंगे, 2α को भी इनसे मल्टीप्लाई करें और 1 को भी इनसे मल्टीप्लाई करें। तो 2α को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 = 4α बीटा प्लस 2α, और जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2β और 1 1 = 1। अभी देखें ये है 4α बीटा, इन दोनों में से आप 2 को कॉमन ले लें तो अंदर आ जाता है अल्फ़ा + बीटा और +1। अब ये जो हमने पहले जो इक्वेशन गिवन थी उससे हम अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा और अल्फ़ा + बीटा की वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं। तो उन दोनों इक्वेशंस में से हमने उनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लेनी है, तो हमारे पास अपनी जो नई इक्वेशन है उसकी रूट्स का प्रोडक्ट भी आ जाएगा। तो अब हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, x² - sx + p = 0। x² - s की जगह पे आ जाएगा 8 और प्रोडक्ट की जगह पे आ जाएगा 31। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें हमें जो रूट्स गिवन हैं वो हैं α² और β²। α² और β², इन दोनों का सम लें। इनका जब हम सम लेंगे तो ये हम फार्मूला पहले भी यूज़ कर चुके हैं, ये होल स्क्वायर वाला ही फार्मूला है। इसकी ये वाली जो दोनों टर्म्स होती हैं स्क्वायर्स के सम वाली, उसको इक्वलिटी के एक तरफ रहने दें, तो बाकी ये अल्फ़ा + बीटा होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा + बीटा की भी है, पहली इक्वेशन से जो हमने फाइंड की हुई है वो पुट कर लें। अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो हमारे पास नई रूट्स का सम आ गया -3।
इसी तरह जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा और इसका जो स्केयर है उसको आप यहाँ पे कॉमनली एक ही दफ़ा लिखते हैं। अब फ्रॉम 2 इक्वेशन नंबर 2 में हमने प्रोडक्ट फाइंड किया था पिछली इक्वेशन का, तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 6, तो ये 6 6 आर 36 आ जाएगा। अब ये देखें प्रोडक्ट की वैल्यू और सम की वैल्यू पुट करेंगे और ये हम इस तरह से नई इक्वेशन बना लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रूट्स गिवन है 1/अल्फ़ा और 1/बीटा, इन दोनों का सम ले लें। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, एलसीएम इनका ज़ाहिर लेंगे क्योंकि फ्रैक्शंस डिवाइड ये प्लस हो रही हैं, अल्फ़ा और बीटा दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे। यहाँ पे अल्फ़ा गिवन है, अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल हो जाएंगे, बीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ इक्वल टू बीटा, बीटा और बीटा कैंसिल हो जाएंगे, अल्फ़ा को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा आ जाएगा। अब ये देखें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ही है। वैल्यूज़ हम 1 और 2 से पुट करते हैं तो हमारे पास अब जो नई रूट्स थी उनका सम आ गया 1/2। नेक्स्ट आगे हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय 1/बीटा किसके इक्वल होगा, 1/अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 6, तो ये प्रोडक्ट आ गया हमारा। ठीक है, अब ये है हमारा सम और ये है हमारा प्रोडक्ट। हमने यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर ली। अब ये देखें इसमें जो इनके जो साथ कांस्टेंट है या एक्स का जो कोफिशिएंट है ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है। तो इसकी फ्रैक्शन कैसे ख़त्म हो सकती है कि जब हम इनका डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके उससे तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका एलसीएम 6 आना है, तो 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर। 6 के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा 1। नेक्स्ट हमारे पास जो रूट्स गिवन है वो हैं अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा, ये दो रूट्स हैं। इनका जब हम सम लेंगे तो ये देखें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या आएगा, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। ठीक है, दोनों ही आ जाएंगे एलसीएम में। अब ये देखें यहाँ बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज़ इक्वल टू बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू है 6 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी 6। यहाँ पुट कर दें और इनको कैलकुलेट कर लें। तो अब ये देखें हमारे पास सम भी आ गया, प्रोडक्ट, अब ये सम आ गया इनका। रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे तो अल्फ़ा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फ़ा दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, ये वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो इसमें प्रोडक्ट आ जाता है 1। वैल्यूज़ पुट कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे आ जाएगा -1/2 और फिर यहाँ पे आ जाता है +1 और इसका देखें एलसीएम ये 2 आ रहा है। 2 के साथ अगर हम होल फ्रैक्शन को होल जो है इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो ये इस तरह की फॉर्म में हमारे पास नई इक्वेशन आ जाती है। अब देखें इसका जो ई वाला पार्ट है इसमें हमारे पास रूट्स गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा, एक रूट है और ये दूसरी रूट है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इनका हमने सम लेना है, सम लेंगे तो ये देखें यहाँ पे इसको अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐसे ही रहने दें, प्लस ये जो दूसरी रूट प्लस हो रही है ये फ्रैक्शन है, अल्फ़ा बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। अब जो हमने पहले सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ वो शुरू में फाइंड की हुई हैं 3 और 6, वो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। तो इनका देखें इसी तरह ये एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें तो हमारे पास सम की वैल्यू आ जाती है 7/2। इन्हीं रूट्स का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ भी इसी तरह ज़ाहिर प्रोडक्ट लेने में भी इनका एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का ऊपर आ जाता है होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3, वो पुट कर लें, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा 6 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 3/2 प्रोडक्ट की वैल्यू। एज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, एस की जगह पे इसकी वैल्यू जो भी आई है 7/2 और पी की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ये इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। इनके ये डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करने के लिए इनका एलसीएम 2 आ रहा है डिनोमिनेटर्स का, तो उसके साथ सारी हम जो है इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें भी हमारे पास जो है ना एक इक्वेशन गिवन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो इसकी जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं, यानी हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा पहले फाइंड कर लेंगे और उसके बाद जो ये दो उन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी एक जो हमने नई इक्वेशन बनानी है उसकी रूट्स हैं अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर और एक जो नई इक्वेशन बनानी है उसकी ये दोनों रूट्स हैं। तो ये देखें जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है अगर हम उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको, तो हमारे पास ए की वैल्यू 1 आती है, बी की वैल्यू p आती है और सी की वैल्यू आती है q।
इसका अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा प्लस बीटा जो रूट्स गिवन है तो वो माइनस बी ओवर ए होता है। माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस पी, और ए की जगह पे आ जाएगा 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाती है 1। और अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए होता है। तो सी की वैल्यू है क्यू और ए की वैल्यू 1 ही है, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा। अब जो हमने नई इक्वेशंस बनानी है उसकी जो गिवन रूट्स हैं हमारे पास वो है अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर। तो सम लेंगे इन रूट्स का, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का सम आपको पता है अब इसके इक्वल आता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करें जो अभी हमने ये फाइंड की है, माइनस पी का स्केयर आ जाएगा और ये माइनस 2q। तो माइनस पी का जब आप स्केयर लेंगे तो वो आ जाएगा पी स्केयर और ये है माइनस 2q। तो प्रोडक्ट इसका अल्फ़ा स्केयर मल्टीप्लाइड बाय बीटा स्केयर का अल्फ़ा बीटा और इसका होल स्केयर। अल्फ़ा बीटा हमने भी प्रोडक्ट ये फाइंड किया हुआ है q, तो यहाँ पे आ जाएगा q का स्केयर। अभी देखिए हमने सम भी फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। यहाँ पे इस तरीके से आपने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। तो ये हमारे पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे x आ जाएगा जो हमने नई इक्वेशन बनाई है क्वाड्रेटिक। चलें जी, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके आपने नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं और इसको अच्छी तरह से आपने तैयार कर लेना है।